हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम और सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं एक लेवल से एक सीक्वेंस वाइज जो आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से आपको टॉपिक्स बता रहा हूं या समझा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टोमक की स्ट्रक्चर। उसमें एक डायग्राम बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं। तो हमने 5 पार्ट्स की बात की थी। कई बुक्स में 3 पार्ट्स की बात की गई है, कई बुक्स में 4 पार्ट्स की बात की है स्टोमक के पार्ट्स की। और लेकिन हमने आपको बताया या हमने पढ़ा था 5 पार्ट के बारे में बात की थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने बात की थी कि उसमें कौन कौन सी वॉल होती है, टिश्यू के बारे में बात की थी। तो फ्रेंड्स, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें स्पेशली 4 लेयर पाई जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास में ही बताई थी मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। बट कुछ स्टोमक में मॉडिफिकेशन है या चेंजेज है, कुछ उससे अलग हैं। तो वो भी हमने बात की थी। जहां पे स्मूथ मसल्स की बात की तो वहां पे उसकी 3 लेयर पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। उसके बाद हमने बात की म्यूकोसा में भी चेंज है। म्यूकोसा में पेराइटल सेल और चीफ सेल पाई जाती है, जो कि वहां पे सिक्रेशंस करती है। तो क्या क्या सिक्रेशन करती है? तो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे। और बहुत दिनों से फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो फ्रेंड, आज हम लपेटेंगे गैस्ट्रिक जूस को। लपेटेंगे मींस आज पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि सारा काम जो स्टोमक में करता है, सारा तो नहीं बोल सकते लेकिन 50-50 बोल सकते हो। मसल्स भी करती है और गैस्ट्रिक जूस भी करता है। तो 50-50 काम करते हैं ये, उसको डाइजेस्ट करने में या उस भोजन को आगे कहां पहुंचाने में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या बात करेंगे? तो आज हम डाल देते हैं हेडिंग गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड, आज पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक जूस पढ़ने से पहले पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो वहां पे मैंने लास्ट पे छोड़ा था ब्लड सप्लाई पे। लास्ट पे कहां छोड़ा था कि हमारे स्टोमक में ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज से होती है और वहां पे वीनस ड्रेनेज किस प्रकार होता है। लेकिन वहां पे एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था, तो उसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट है, 5-10 मिनट का पॉइंट है। तो वो है नर्व सप्लाई, स्टोमक में नर्व सप्लाई। तो फ्रेंड्स, वैसे आप सबको पता है, जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी या स्टार्ट की थी, वहां पे नर्व सप्लाई की बात की थी। तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 प्रकार की नर्व सप्लाई पाई जाती। कौन सी फ्रेंड? 2 प्रकार की। एक होती सिंपैथेटिक, एक होती पैरासिंपैथेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। और ये किस प्रकार का नर्वस सिस्टम है? एएनएस, ऑटोनोमिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये भी मैंने पूरा आपको एक चार्ट बना के बताया था। लेकिन जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें कोई सारा क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट आपको एक माइंड में रखना है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये एनएस नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स सिंपैथेटिक नर्व, पहले बात करें पैरासिंपैथेटिक। पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जो पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही ये नर्व, पैरासिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ जाता है और मसल्स एक्टिव हो जाती है, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है। इसमें पैरासिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन में। उसके बाद सिंपैथेटिक जस्ट इसका अपोज, यानी उल्टा, ऑपोजिट। ये क्या करती है, जब ये सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है तो ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को सप्रेस कर देती है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि जो स्टोमक में नर्व सप्लाई होती है,
स्टमक भी बोल सकते हो फ्रेंड, प्रोनाउंसिएशन में सबका अलग अलग है, स्टमक या स्टोमक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, तो उसमें क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई नर्व्स है, स्टिमुलेशन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, ये वेगस नर्व के द्वारा होता है। जो वेगस नर्व है फ्रेंड, उसके द्वारा होता है। और वेगस नर्व कौन सी है, 10वीं क्रेनियल नर्व। कौन सी है फ्रेंड, 10th क्रेनियल नर्व। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कौन सी नर्व है फ्रेंड, 10th क्रेनियल नर्व। टोटल जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 होती है, जिसमें से 10वीं जो क्रेनियल नर्व है वो वेगस नर्व है। वेगस नर्व से क्या होगा, जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, और वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी नर्व काम करेगी फ्रेंड, इसमें काम करेगी T6 से T9। फ्रेंड T6 से T9, T6 से T9। अब ये T6 से T9 क्या है फ्रेंड, ये T का मतलब है थोरेसिक रीजन, यानी जो हमारा स्पाइनल कोड का रीजन है, ये सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर लंबार, ठीक है, सैक्रम, कोकिक्स, तो ये है। तो ये T6 और T9 है, ये नंबर है। थोरेक्स में कितनी, स्पाइनल कोड में कितनी बोन्स होती है, या थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 होती है, तो वहां पे 12 नर्व होगी, ठीक है, अलग अलग बोन को सप्लाई करने वाली। जो T6 और T9 वाली 6 से लेके 9 तक की जो स्पाइनल कोड का रीजन है, स्पाइनल कोड का जो रीजन है वो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक जैसे ही स्टिमुलेट होगा, ये वहां पे क्या सप्लाई करती, नर्व सप्लाई, T6 और T9 किसको, स्टोमक को। तो इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन ये ध्यान रखना, हमेशा वेगस नर्व के बारे में कभी कभी आपसे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, जो कि क्रेनियल नर्व की 10वीं क्रेनियल नर्व है। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, गैस्ट्रिक जूस। बहुत दिनों से गैस्ट्रिक जूस कर रहे थे, आज इसको पढ़ ही लेते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टोमक है, क्या हमारा जो स्टोमक है फ्रेंड, कई बार देखा होगा आपने, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 10 भी खा लेता है। तो फ्रेंड, जो हमारा स्टोमक की जो साइज है, स्टोमक की साइज वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ फूड। ये आपने किस प्रकार का भोजन, कितना भोजन लिया, उसी प्रकार से आपका पेट फूलता है, डिस्टेंड होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि भाई 1 लीटर ही स्टोमक में चीजें जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ फूड पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको फ्रेंड एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, रुगाई, सलवटे, फोल्ड्स, रुगाई बताई थी ना। तो वो रुगाई यही काम करती है, स्टोमक को फैलाने का काम करती है, फिर जैसे खाली होता है वापस सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब खाना इसोफेगस से आया साहब, किसमें, पेट में आ गया। थोड़ा सा डायग्राम से मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही खाना फ्रेंड्स, ये इसोफेगस है, खाना इसोफेगस से किस में आता है, स्टोमक में। स्टोमक में जैसे खाना आता है फ्रेंड्स, वो लेयर में जमा होता जाता है। कहां पे, लेयर्स में आता है, एकदम पूरा लेयर में जमा होता है। और सबसे ज्यादा जो टाइम, जैसे खाना आया, यहां पे आया, इधर जाएगा, फिर ठीक है, इधर गया, फिर आया, इधर गया, तो यहां फुल हो गया, तो इधर जमा होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा वो ये फंडस पार्ट है फ्रेंड। कौन सा पार्ट है, फंडस। तो सबसे जो ज्यादा
टाइम पे खाना रहेगा वो इस फंडस पे जमा रहेगा, क्योंकि जहां तक आगे का डाइजेस्ट नहीं होगा खाना तब तक वो आगे नहीं जाएगा, तो वो फंडस पे पड़ा रहेगा जैसे जैसे आता जाएगा। और यहां पे एक्यूमुलेटेड क्या है, मैं क्या बोला मैंने, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, स्टोमक में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही खाना स्टोमक में पहुंच गया, पहुंचा, अब अपना काम करेगा भाई साहब गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, धीरे धीरे उस खाने में मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कहां से आता है वो सारी बातें करेंगे फ्रेंड्स, बस लास्ट तक बने रहो आप। जैसे ही खाना आया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा नहीं कि जैसे अपन बाल्टी गिराते हैं ना पानी की बाल्टी, ऐसे नहीं आता वो गैस्ट्रिक जूस। धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उस खाने में गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता रहता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया। अब गैस्ट्रिक जूस मिक्स होने के बाद क्या होगा, जैसे गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ और ऊपर क्या था फ्रेंड, यहां पे क्या था, यहां पे सलाइवा मिली हुई थी, सलाइवा मिली हुई थी। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो सलाइवा में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको बोलते हैं एमाइलेज। उसका काम कहां तक रहता है, यहां तक ही रहता है। कहां तक, इसोफेगस तक। जैसे ही वो स्टोमक में जाता है, वो बोलस, पॉइंट टू बी नोटेड, बोलस बोलते हैं जो आपने मुंह में चबाया उसमें लार मिली, बोलस जैसे ही स्टोमक में आया एमाइलेज का अफेक्ट खत्म। क्यों, क्योंकि यहां पे आ जाता है गैस्ट्रिक जूस, और जो एमाइलेज होता है वो फ्रेंड 6.8 उसकी पीएच होती है, जो कि बहुत कम वो एसिडिक होता है, मतलब एक तरह से बेसिक होता है या एल्कलाइन टाइप का होता है, क्योंकि 7 तक तो फिर न्यूट्रल आ जाता है। तो 6.8 उसकी पीएच होती है, तो वो इस एसिड वाली रीजन में, इस अम्ल वाले रीजन में अपना काम या टिक नहीं पाता, तो वो क्या है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहां आते इनएक्टिव हो जाता है, एमाइलेज का कोई काम नहीं, एमाइलेज जस्ट इसोफेगस तक ही अपना काम करता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहां पे क्या आया था फ्रेंड्स, ये क्या था, बोलस। ये ध्यान रखना, मुंह में जो खाना हमने चबाया उसमें लार मिक्स की, वो था बोलस। ठीक है, खाना आ गया साहब स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्मूथ मसल भी काम करेगी, अपना कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल ने भी अपना काम करना स्टार्ट किया। स्मूथ मसल ने काम करना स्टार्ट किया, उसको चर्मिंग, चर्मिंग एक टर्म है जिसको बोलते हैं मथना, मथेगी उस भोजन को। ठीक है, मथा, अच्छी तरह मथ लिया। ठीक है, मथने के बाद क्या होगा फ्रेंड, गैस्ट्रिक जूस आ गया, मथ दिया। अब यहां पे जो चीज बनेगी, एक तरह से क्या बनेगी, वो थिक हो जाएगी, एकदम गाढ़ी, सेमी सॉलिड बोल सकते हो उसको, या उसको बोल सकते हैं सेमी लिक्विड। वो एक क्या बनेगा, मास टाइप का बनेगा। ठीक है, एक मास बनेगा या एक लोथड़ा टाइप बोल सकते हो उस भोजन का, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड कायम। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कायम। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं आपसे बोलस कहां रहता है, कायम कहां पे रहता है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो यहां पे जो फूड का बनेगा फ्रेंड स्टोमक में, वो क्या बनेगा, कायम। क्या क्या मिक्स होगा उसमें, गैस्ट्रिक जूस मिक्स होगा उस बोलस में, बोलस ऊपर से आया, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ, वो क्या बन गया, कायम बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा, स्पिंटर है यहां पे, पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर मैंने बताया था, जब स्टोमक एक्टिव रहेगा, स्टोमक अपना काम करता रहेगा, तो पाइलोरिक स्पिंटर बंद रहेगा। ठीक है, इसने कह रखा है भाई जहां तक मैं काम करूं ये दरवाजा बंद रखना, नहीं तो फिर खैर नहीं तेरी। ठीक है, ये पाइलोरिक स्पिंटर बंद रहेगा जहां तक ये पूरा खाना अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाए, अच्छी तरह गैस्ट्रिक जूस
और अच्छी तरह उसका चार्मिंग नहीं हो जाता। उसके बाद क्या है, मसल, स्मूथ मसल क्या काम करती है, चार्मिंग का काम भी करती है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट का भी काम करती है। फिर क्या होगा, अचानक जैसे ये कंप्लीट चार्मिंग पूरा हो गया, गैस्ट्रिक जूस का बढ़िया मिक्स हो गया, खाना रेडी हो गया आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, तो ये क्या करती है, ये मसल्स होती है वो धक्का मारती है। क्या करती है फ्रेंड, धक्का मारती है, प्रेस करती है किसको, इस स्पिंटर को, पाइलोरिक स्पिंटर को। तो क्या होगा, एक धार निकलती है किसकी, इस काइम की, इस काइम की धार निकलती, जैसे प्रेशर आता है ये ढक्कन खुल जाता है, स्पिंटर खुल जाता है, कौन सा, पाइलोरिक स्पिंटर, और खाना कहां आ जाता है, डियोडिनम में आ जाता है। ये क्या है, डियोडिनम। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। जैसे ही धक्का मारा और खाना कहां आ गया, निकल के पाइलोरिक स्पिंटर को तोड़ के डियोडेनम में आ गया। तो ये चीजें होती है फ्रेंड्स स्टोमक में, ये काम करता है हमारा स्टोमक। एक बार और बता दूं फ्रेंड, इसोफेगस से बोलस आया, कहां पे आया, स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस धीरे धीरे उस पे मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो स्मूथ मसल से 3 टाइप की, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक, उन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्या काम स्टार्ट किया, चर्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया। जब तक स्टोमक एक्टिव रहेगा, स्टोमक काम करता रहेगा, जहां तक चर्मिंग करता रहेगा, गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता रहेगा, तब तक ये जो स्पिंटर है फ्रेंड, पाइलोरिक स्पिंटर, ये क्या करेगा, ये अपनी चुपचाप बैठा रहेगा दरवाजा बंद करके, कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही ये काम कंप्लीट हो गया, यहां की मसल्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट इस स्पिंटर के, इस पाइलोरिक स्पिंटर का दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा खटखटा के अगर खोलेगा नहीं तो धक्का मार के जो फूड है वो कहां पे आ जाएगा, डियोडिनम में आ जाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। फिर इसका आगे बात करेंगे क्या क्या होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये था, और मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्रिक जूस कैसे आता है। अभी पूरी बात करेंगे किस प्रकार इसका सिक्रेशन होता है, फिर भी किस प्रकार होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। गैस्ट्रिक, ये तो हो गया कि ये काम होता है। अब हम बात करें गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम बात करें तो फ्रेंड, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर पर डे, ठीक है, 2 लीटर पर डे सिक्रेट होता है। उधर सलाइवा, वो भी 1.5-2 लीटर, 1.5 लीटर और 2 लीटर, ये 2 लीटर डेली सिक्रेट होता है। कहां से सिक्रेट होता है फ्रेंड, जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा, किसकी म्यूकोसा, स्टोमक की म्यूकोसा। तो वहां पे फ्रेंड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 3 सेल पाई जाती है वहां पे। कौन सी 3 सेल पाई जाती है, एक होती है पेराइटल, पेराइटल सेल, एक होती है चीफ सेल, एक होती है एंटेरो एंडोक्राइन। एंटेरो एंडोक्राइन क्यों है, क्योंकि इसका जो सिक्रेशन, ये हार्मोन सिक्रेट करती है, इसका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, न कि ट्यूब के द्वारा। तो इसको एंटेरो एंडोक्राइन बोलते हैं। मैंने बताया था ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन क्या करती है, डक्ट के द्वारा अपना सिक्रेशन डालती है, और एंडोक्राइन है वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डालती है। तो फ्रेंड ये 3 है सेल जो कहां पे पाई जाती है, म्यूकोसा में, स्टोमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पाई जाती है। तो ठीक है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जो कितना होता है, 2 लीटर पर डे।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करें गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है। गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है। सबसे पहले पानी, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड हम बात करें पहले वाटर। वाटर होता है, दूसरा म्यूकस, तीसरा फ्रेंड होता है मिनरल साल्ट, ठीक है। चौथा होता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। यहां तक दिख रहा है आपको, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है फ्रेंड। वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल साल्ट, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजन। क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा पेप्सिनोजन, पेप्सी पांचवा होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, तो इन सब से मिलके हमारा क्या बना होता है फ्रेंड, क्या बना होता है, हमारा स्टोमक बना होता है। ठीक है, सॉरी, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन है ये। ठीक है फ्रेंड, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसका ये क्या है, कंपोजिशन। इनसे मिलके हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। पहला वाटर, यहां पे फंक्शन की भी बात कर लेंगे फ्रेंड, गैस्ट्रिक जूस क्या क्या फंक्शन करता है तो आगे इसी में बता देंगे आपको। वाटर, दूसरा म्यूकस, तीसरा मिनरल साल्ट, तीसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है मेन, जिसमें एसिड एसिड होता है। और एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, और एक होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करें फ्रेंड जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो किसके द्वारा होता है, पेराइटल सेल के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पेराइटल सेल के द्वारा। और ये होता है पेप्सिनोजन चीफ सेल के द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर पेराइटल सेल द्वारा होता है और पेप्सिनोजन चीफ सेल द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात करें फ्रेंड फंक्शन, फंक्शन भी यही बता दूंगा मैं आपको। फंक्शन की बात करें तो पानी, पानी क्या काम करेगा स्टोमक में, पानी वही उस जो बोलस या कायम बनता है उसको क्या करता है, थोड़ा लिक्विड, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड करने का काम करता है। कौन, लिक्विडिफाई बोल सकते हो, क्या करता है, लिक्विडिफाई, लिक्विडिफाई करता है या उसको लिक्विड करता है। कौन, वाटर। दूसरी बात करें म्यूकस, म्यूकस दो काम करता है, एक मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और एक केमिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी और केमिकल इंजरी। फ्रेंड एक बात और बता दूं, ये जो पेप्सिनोजन है ये क्या काम करते हैं, पेप्सिन को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, पेप्सिन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारे स्टोमक में पहले से ही पड़ा रहता है, एक्टिव नहीं डीएक्टिव रहता है वो। तो ये पेप्सिनोजन जैसे सीक्रेट होगा चीफ सेल के द्वारा, तो वो क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये चीफ सेल और पेराइटल सेल पता है ना आपको कहां पे, हमारी म्यूकोसा, जो स्टोमक की म्यूकोसा है उससे सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ये दोनों कहां गया, हाँ ये वाली क्या करती, हार्मोन सीक्रेट करती, ये दोनों एंजाइम सीक्रेट करती। ठीक है ना, इसकी भी बात करेंगे अपन एंटेरो एंडोक्राइन की, वो आगे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड,
यहां तक कोई दिक्कत। म्यूकस क्या करती, मैकेनिकल इंजरी, जैसे जो म्यूकोसा होती है स्टोमक की, जैसे मान लो फूड कोई हार्ड फूड है, फूड जैसे चर्मिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि म्यूकोसा को इरिटेट करे, तो वो क्या है उसको लसलसा बना देती है, तो उससे मैकेनिकल। केमिकल इंजरी, जैसे खतरनाक खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये पेप्सिन। पेप्सिन भाई साहब, ये म्यूकोसा नहीं होने, पेप्सिन आपकी पेट को पचा दे, आपकी पेट की जो म्यूकोसा है ना उसको डाइजेस्ट कर ले, अगर ये म्यूकस नहीं हो तो। इतना हार्ड होता है ये एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो म्यूकोसा बहुत जरूरी है हमारे स्टोमक में। तो वो क्या करती, मैकेनिकल केमिकल इंजरी से बचाती। कोरोसिव इफेक्ट, ध्यान रखना, कोरोसिव इफेक्ट को प्रिवेंट करती है, या प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी, या प्रिवेंट केमिकल इंजरी। समझ में आ गया, HCl के इफेक्ट को और पेप्सिन का इफेक्ट को कम करती है, एसिडिक इफेक्ट को कम करती है। नहीं तो भाई साहब ये पेप्सिन पचा दे हमारे स्टोमक, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट तो एक तरह से हमारे जो स्टोमक में मिनरल्स की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। अब बात करें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की। फ्रेंड HCl क्या करता है, दो काम करता है। HCl क्या करता है, दो काम करता है। एक तो एसिडिक या एसिडिफाई करता है फूड को, या एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, एसिड बनाता है कहां पे, स्टोमक में, या एसिडिफाई करता है। क्यों करता है, जिससे क्या होगा, वो एमाइलेज को अफेक्ट को, एमाइलेज का जो अफेक्ट है उसको कम करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो एसिडिफाई करता है फूड को, फूड को क्या करता है, एसिडिफाई करता है, उसको अम्लीकृत करता है। उसके बाद जो एमाइलेज है जो यहां से सलाइवा के द्वारा हमारे फूड के साथ आई है, उसके इफेक्ट को भी क्या करता है, कम करता है। और दूसरा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी माइक्रोब्स अगर फूड के द्वारा इंजेस्ट हो गया तो उसको भी किल करता है। क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या काम करता है, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या करता है फ्रेंड, इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। कहां से, इलियम से। इलियम क्या होती है फ्रेंड, इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम वाला पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो वहां से ये क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो फ्रेंड यहां पे बात हो गई गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं और गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या फंक्शंस हैं। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशंस होता है वो किस प्रकार होता है, वो सारी बातें हम करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन किस प्रकार होता है। दोबारा बना देंगे इसको। तो फ्रेंड अब हमारा टॉपिक है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किस प्रकार होता है? ठीक है, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही खाना पहुंचता है तो जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो धीरे धीरे उस फूड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? काइम। बट क्या होता है उसमें, एक चीज और बताई थी मैंने कि कई बार ऐसा होता है कि गैस्ट्रिक जूस पहले से ही स्टोमक में रहता है। तो ये बात है, कुछ अमाउंट में फ्रेंड, हमेशा स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक में रहता है। गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक में ही रहता है, हमेशा ही रहता है। जैसे हमने खाना खाया उसके 1 घंटे बाद, और सॉरी एक चीज बताना भूल गया मैं, जैसे ही हम गैस्ट्रिक जूस रहता है, चाहे हम खाना खाए या नहीं खाए, तब भी हमारे स्टोमक में क्या रहता है? गैस्ट्रिक जूस रहता है। उस जूस को बोलते हैं फास्टिंग जूस। क्या बोलते हैं फ्रेंड? थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ ले। इसको बोलते हैं फास्टिंग जूस। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना। उसको बोलते हैं, हमारे पेट में या स्टोमक में हमेशा स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस रहता है। ठीक है, चाहे हम खाना नहीं खाएं तो भी। जब हम खाना नहीं खाएं और जब भी गैस्ट्रिक जूस अगर हमारे पेट में रहता है या हमारे स्टोमक में रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फास्टिंग जूस। क्या बोलते हैं? फास्टिंग जूस। ठीक है, अब बात करें आगे। जैसे हमने खाना खाया फ्रेंड, 1 घंटे बाद हमारे जूस हैं, जो गैस्ट्रिक जूस है, उसका लेवल सबसे मैक्सिमम होता है। जो सिक्रेशन है जूस का 1 घंटा 1 घंटे बाद, खाने के 1 घंटे बाद गैस्ट्रिक जूस का लेवल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद खाना खा लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 से 4 घंटे के बाद ये वाली स्टेज आ जाती है। कौन सी? फास्टिंग जूस। क्योंकि खाना खा लिया, जैसे खाना खाना बंद किया उसके 1 घंटे बाद मैक्सिमम लेवल में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 से 4 घंटे खाना खत्म किया, उसके 3-4 घंटे बाद गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाएगा और ये स्थिति आ जाएगी फास्टिंग जूस। क्योंकि उस टाइम क्या होगा? पेट खाली हो जाएगा, पूरा स्टोमक खाली हो जाएगा। खाना कहां चला जाएगा? काइम कहां चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो ये वाली चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करें फ्रेंड, जो सिक्रेशंस होते हैं गैस्ट्रिक जूस का, वो 3 फेज में होते हैं। मैंने बताया ना आपको। अब यहां एक चीज समझने वाली है कि 4 घंटे तक, 1 घंटे बाद खाना तो खा लिया, 1 घंटे बाद कैसे हो रहा है सिक्रेशन, और वो 3-4 घंटे तक भी थोड़ा थोड़ा सिक्रेशन क्यों हो रहा है? तो वो स्टेज है, 3 स्टेज है। तो वो 3 स्टेज हैं या 3 फेज हैं। फेजेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस की जो फेज हैं वो 3 फेज है फ्रेंड। फर्स्ट जो फेज है वो है सेफेलिक फेज। सेफेलिक फेज। दूसरी गैस्ट्रिक फेज। तीसरी है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, 3 फेज होती है। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है उसकी 3 फेज होती है। किस प्रकार सिक्रेट होता है? सिफेलिक फेज, यहां नाम से पता चल रहा होगा आपको। देखो, सिफेलिक मतलब ब्रेन, सेफेलस ब्रेन से संबंधित यहां पे चीजें होगी। गैस्ट्रिक फेज यानी स्टोमक से संबंधित चीजें होगी। इंटेस्टाइनल मतलब आंतों से संबंधित या इंटेस्टाइन से संबंधित चीजें होगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करें सिफेलिक फेज। मैंने बताया था आपको फ्रेंड कि जैसे हम खाना अपने पेट में नहीं जाता, उससे पहले भी क्या होता है?
गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही खाना नहीं गया। तो वो कैसे होता है फ्रेंड? हमने खाना देखा, मान लो उस टेबल में खाना पड़ा है, उसकी स्मेल आएगी, ठीक है, स्मेल आएगी, या मुंह पे लिया, या फिर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार आज तो दाल बाटी चूरमा खाएंगे जाके, आधे घंटे बाद पहुंचने वाले हैं भाई, आज तो वहां पे जीमने का प्रोग्राम है, तो आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले आपके क्या होगा फ्रेंड्स, मुंह में पानी आ जाएगा। मुंह में पानी मीन्स सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। वहां पे क्या होगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाता है। या आप जैसे चीजें सोचते हो ना कि हाँ यार आज तो वहां पे अच्छा खाना होगा, मजा आ जाएगा, आज तो वहां पे बढ़िया पार्टी है, या जो भी आपका मनपसंद खाना हो, तो उसके बारे में अगर आप सोचते हो या उसकी खुशबू आ जाती है या थोड़ा सा मुंह में चला जाता है, तीन चीजें होती है, देख के भी आप खुशबू, एक सोच के, फिर मुंह में। तो उसमें क्या होता है, ये स्टिमुलेशन जाता है वेगस नर्व के पास, वेगस नर्व हो जाती एक्टिव, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन, या वेगस नर्व क्या काम करती है, फिर ये स्टिमुलेट हो जाएगी वेगस नर्व, और ये क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, यहां पे बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक, गैस्ट्रिक जूस और पेरिस्टालसिस मूवमेंट जैसे ही दोनों काम करता है। तो ये जैसे ही सेफेलिक फेज में जैसे ही वेगस नर्व इंपल्स, वेगस नर्व के पास इंपल्स जाएंगे या पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होगा, तो वहां पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या होगा, पेट से संबंधित, खाना पेट में आ गया, ये तो यहां तक ही था, मुंह में लिया, इसोफेगस तक आया। ये कौन सी फेज हो गई, ये हो गई सिफेलिक फेज, या ब्रेन से संबंधित, ये होगी सिफेलिक फेज, ये वाली सिफेलिक फेज। अब यहां होगी गैस्ट्रिक फेज। ठीक है, गैस्ट्रिक फेज किससे संबंधित है, पेट से। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही खाना पेट में आया तो वहां पे क्या होगा, इंटेरो एंडोक्राइन सेल, इंटेरो एंडोक्राइन सेल है, इंटेरो एंडोक्राइन सेल है, वो क्या करती, गैस्ट्रीन क्या रिलीज करती है, जैसे ही खाना आया स्टोमक में, स्टोमक में खाना आ गया, स्टोमक में खाना आ गया, स्टोमक में खाना आया, एंटेरो एंडोक्राइन क्या करती है, जो सेल होती है एंटेरो एंडोक्राइन, वो गैस्ट्रीन क्या करती है, गैस्ट्रीन, ध्यान रखना गैस्ट्रीन फ्रेंड, गैस्ट्रीन हार्मोन है, ये एंजाइम नहीं है। ठीक है, ये कौन सी है, ये क्या कर देगी, एंटेरो एंडोक्राइन क्या करेगी, ब्लड में डालेगी। तो इससे क्या होगा कि आपने खाना खा लिया, उसके बाद भी गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि सिफेलिक फेज में तो क्या था कि जैसे ही खाने की स्मेल आई, खाया, मुंह में आया, वहां तक ही सिक्रेशन होगा, फिर आगे आगे भी तो संभालना पड़ेगा ना काम को। तो आगे काम को संभालने के लिए गैस्ट्रिक फेज दी हुई है। तो जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल है वो क्या करती है, ब्लड में क्या डाल देती है, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन डाल देगी। गैस्ट्रीन क्या करता है, जैसे ही स्टोमक काम करता है हमारा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, क्योंकि उसके पास काम आ गया, खाना आ गया, भाई उसको काम करना पड़ेगा, तो वो काम करता है, तो ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो जैसे ही ब्लड जाता है तो गैस्ट्रीन भी जाता है। गैस्ट्रीन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, उसको एक्टिवेट करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है, कौन, गैस्ट्रीन। और क्या करता है, फिर गैस्ट्रिक जूस निकालो 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 निकालो। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रीन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस
को भी ये गैस्ट्रिन है क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को निकालता था। इसके बाद खाना खाने के बाद भी 1 घंटे बाद, मैंने बोला ना खाना खाने के 1 घंटे बाद क्या है, जो गैस्ट्रिक जूस का मैक्सिमम लेवल पहुंचता है, तो वो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल यहां से पहुंचता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिन है, दबा के बोलता है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि भाई निकालो फटाफट, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस दबा के हो गया, और जैसे ही पाइलोरस के पास इसका जो गैस्ट्रिन का जो काम है, गैस्ट्रिन कब सफ्रेश होगा, ये कब गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन का जो सिक्रेशन है वो कब कम हो जाता है, जब इसमें एक ऐसा भी नहीं हो कि इतना गैस्ट्रिन, ऐसा देख, एक चीज बताऊं, गैस्ट्रिन हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, और इसमें गैस्ट्रिक जूस बढ़ रहा है, अब गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बढ़ जाए वो भी दिक्कत है ना, अम्ल से भी ज्यादा एकदम प्रज्वलित कर दे, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही यहां पे पाइलोरस पे पीएच 1.2 के आसपास पहुंचती है 1.2 मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच पता है ना आपको, 1 से 6 तक एसिडिक, फिर 7 न्यूट्रल, और 8 से फिर 14 तक एल्कलाइन या बेसिक। तो जैसे ही यहां पे पाइलोरस पे या स्टोमक की बात कर लेते हैं, वहां की पीएच 1.2 हो जाती है, तो ये जो गैस्ट्रिन है इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। ये परमात्मा की देन मानो या कुछ भी मानो, इसका गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो जैसे ही इसका सिक्रेशन सप्रेस हो जाएगा तो वो क्या करता है, फिर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को कम कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिफेलिक फेज होगी, उसके बाद गैस्ट्रिक फेज होगी। एंटेरो एंडोक्राइन क्या करती है, गैस्ट्रिन रिलीज करती है, गैस्ट्रिन ब्लड में डाल देती है, ब्लड से फिर स्टोमक में जाता है, फिर वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। उसके बाद फ्रेंड बात करें इंटेस्टाइनल फेज, इंटेस्टाइनल फेज, यहां भी इंटेस्टाइनल फेज में क्या होगी, जैसे ही खाना, अब खाना इंटेस्टाइन में पहुंचेगा जब इंटेस्टाइन काम करेगी, ठीक है। मैंने बताया आपको, जैसे धक्का मारा, किसने धक्का मारा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ने, जो स्मूथ मसल से उसने धक्का मारा, ये स्पिंटर तोड़ के, स्पिंटर तोड़ा नहीं मतलब स्पिंटर को पार करके ड्यूोडेनम में आ गई, ये फ्रेंड ड्यूोडेनम है, ठीक है, ड्यूोडेनम में आ गई। अब यहां पे जो एंटेरो एंडोक्राइन है, किसकी म्यूकोसा की, ये किसकी म्यूकोसा की एंटेरो एंडोक्राइन है, फ्रॉम फ्रेंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की है। और यहां पे जो एंटेरो एंडोक्राइन, वो काय की, किसकी होगी, वो होगी इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, वहां की जो एंटेरो एंडोक्राइन है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, 2 हार्मोन सिक्रेट करती फ्रेंड। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती फ्रेंड, पहला सिक्रेटिन, पहला सिक्रेटिन, और दूसरा सीसीके इसको बोलते हैं कोलिसाइटोकाइनिन, या सीसीके, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंटेस्टाइन, जैसे ही खाना या कायम प्रेशर या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, तो खाना या कायम किस में आ जाता है, ड्यूोडेनम में आ जाता है। ड्यूोडेनम में आएगा फ्रेंड, आते ही वहां पे क्या होगा, ये जो इंटेस्टाइनल एंटेरो एंडोक्राइन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में है, ये एक्टिव हो जाएगी और क्या सिक्रेट करेगी, 2 हार्मोन सिक्रेट करेगी, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीसीके भी बोलते हैं, ठीक है।
अब ये टाइम आ गया फ्रेंड 4 घंटे वाला। मैंने बताया था ना आपको कि 4 घंटे बाद या 3 से 4 घंटे बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो जाता है। और कौन सी स्टेज आने की कगार पे होता है, फास्टिंग जूस वाली स्टेज। तो फ्रेंड ये जो दो हार्मोन हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये क्या करते हैं, स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देखो कितना शानदार सिस्टम बनाया है यार, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, मतलब मजेदार चीज है यार। देखो खाना खाया, पहले तो दिमाग ने सोचा कि यार खाना खाऊंगा, गैस्ट्रिक जूस आ गया, थोड़ा सा आ गया, फिर वो एमएलएज को कम कर देता है। फिर पेट में गया खाना, अब भाई साहब आवश्यकता है तो गैस्ट्रिक जूस दबा के दब 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 दबा के निकाल दिया। फिर गैस्ट्रिक जूस बढ़ गया, तो यहाँ पे अगर पीएच ज्यादा हो गई तो वो अपने आप इसका गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो वो मेंटेन कर देता है। फिर आगे जैसे ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ना, क्योंकि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, पेट खाली हो रहा है, पेट खाली हो रहा है, तो उस स्टोमक को क्या जरूरत है, अब स्टोमक को जरूरत ही नहीं है गैस्ट्रिक जूस की, उसको जरूरत है सिर्फ फास्टिंग जूस की, जो थोड़ा बहुत है। तो वो क्या करते हैं, 3-4 घंटे बाद वही सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन इस गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन को सप्रेस कर देते हैं, या उसके सिक्रेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया नहीं आया। अब भाई साहब आगे पहुंचो, मजा आएगा, मजा आ रहा है। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जाएगी, ठीक है फ्रेंड, यहां पे होता है, क्या होता है, यहां पे फ्रेंड पेनक्रियाज होता है, और यहां पे क्या होता है, इससे बना दो, ये हो गया पेनक्रियाज, और ये हो गया लीवर, और यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, गोल ब्लेडर, और यहां पे ये इसमें डक्ट मिली रहती, इसकी डक्ट इसमें जुड़ी रहती, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड, ड्यूडेनम में खाना आ गया या कायम आ गया, उसके बाद स्लो डाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही कायम कायम किस में आ गया, ड्यूडेनम में आ गया, तो यहां पे लीवर अब काम करेगा। लीवर, स्टोमक तो सबका बाप है कि मैं किसी को नहीं अड़ने दूंगा, मैं ही अकेला हूं। अब यहां से जाने के बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब जैसे ही ड्यूडेनम में आ गया खाना या काइम, तो भाई साहब क्या करेगा, अब ये पेनक्रियाज में अपना पेनक्रियाटिक जूस डालेगा। इसमें क्या डालेगा, पेनक्रियाटिक जूस, क्या मिक्स हो जाएगा, पेनक्रियाटिक जूस। और लीवर भी, लीवर तो भाई साहब सबका दादा है, अब तो इसकी चलेगी चवन्नी यहां आने के बाद। तो लीवर भी क्या करता है, गोल ब्लेडर में क्या स्टोर होता है, बाइल, तो वो क्या करता है, वो भी बाइल का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस या बाइल बोल सकते हो, उसका सिक्रेशन करेगा। अब फ्रेंड जब मैं आपको लीवर पढ़ाऊंगा तब उसमें लीवर के फंक्शन बताऊंगा, तो उसमें बाइल के फंक्शन आएगा। तो उसमें क्या करता है, लीवर का मेन काम है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करता है लीवर। हमारे डाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो लीवर निभाता है, वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। आपको पता है फ्रेंड्स, जब किसी पेशेंट को या किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है या हेपेटाइटिस कुछ भी हो जाता है, लीवर से संबंधित लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो उस व्यक्ति को फैट फ्री डाइट दी जाती है, फैट से मुक्त। उसकी डाइट में फैट का नामो निशान नहीं होना चाहिए। फैट का नामो निशान होगा या फैट होगा तो वो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। फैट यहां से ही डाइजेस्ट हो जाती है, कौन करेगा, बाइल जूस जो लीवर से निकलता है और कहां पे, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो अगर फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो आगे आंतों में चिकना फैट जमा हो जाएगी, जो कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। फैट का डाइजेशन यहां से, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगी, फैट क्या है, मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगी, तो
फैट क्या है, मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगी तो आगे फिर दिक्कत होगी। फ्रेंड्स एक चीज और छूट गई यार, हमने जहां पे वहां पे बात की थी कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन के बारे में थोड़ा सा बताना भूल गया यार मैं। पेप्सिनोजन क्या करता है फ्रेंड, थोड़ा सा इधर बता दूं, मैं यहां पे बता दूं। जो पेप्सिनोजन है फ्रेंड, वो क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसको, प्रोटीन को। थोड़ा सा वहां बताना भूल गया था मैं, शायद कुछ और बात में दिमाग चल गया। पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है हमारे स्टोमक में, और जो पेप्सिन है वो क्या करता है फ्रेंड, प्रोटीन को ब्रेक डाउन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में। जो पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब फैट पढ़ेंगे तब सारी डिटेल में बात करेंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिनोजन किसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को, जो कि पेप्सिन हमारी स्टोमक में ऑलरेडी पड़ा रहता है, डीएक्टिवेट सोई अवस्था में रहता है। फिर ये पेप्सिनोजन इसको एक्टिवेट करता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है, तो ये बात थी। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे लीवर की। तो जो भी लीवर का पेशेंट होता है या लीवर डिजीज होती है जिस पेशेंट को, तो उसको फैट फ्री डाइट दी जाती है, जिससे क्या है, और ये जो वाली स्टेज है फ्रेंड्स, हाई फैट मील वाली स्टेज है। जो भी हाई फैट लिए, अगर मान लो आपने हाई फैट, तो इसी स्टेज में उसका डाइजेशन होता है, उसका डाइजेशन होता है किसके द्वारा, जो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस हैं। पेनक्रियाज और जिसके लीवर की प्रॉब्लम है उसको फैट फ्री डाइट ही देते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी। और थोड़ी सी एक बात और है कि जैसे अब हमारा पेट खाली कब होगा, तो जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है फ्रेंड, सबसे ज्यादा टाइम, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट खाई हमने, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाई, कार्बोहाइड्रेट का खाना लिया, स्टोमक में आया, कार्बोहाइड्रेट लिया, स्टोमक में आया, तो वो 2 से 3 घंटे में खाली कर देगा। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट ली मान लो, तो वो 2 से 3 घंटे में खाली कर देगा। अगर फैट है तो वो उससे भी, सॉरी प्रोटीन, तो उससे ज्यादा टाइम लेगा। अगर फैट है तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम लेगा। तो सबसे जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 से 3 घंटा लेती है। दूसरा प्रोटीन है तो वो उससे ज्यादा लेगा थोड़ा सा टाइम। फैट है तो वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेगा, सबसे ज्यादा टाइम लेगा, लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि यहां जाके उसका डाइजेशन होगा, यहां जाके उसका ब्रेक डाउन होगा। यहां पे फैट का कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था गैस्ट्रिक जूस और किस प्रकार हमारा भोजन। मैं आशा करता हूं कि यार सबको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना पक्का फ्रेंड्स, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, देखो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, और ये तो कुछ मेहनत नहीं है, मैं दबा के मेहनत करूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। स्टोमक में फिर अपना लास्ट बचा है फंक्शन ऑफ स्टोमक, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। छोटा सा उस छोटी सी क्लास होगी फंक्शन ऑफ स्टोमक की, 15-20 मिनट की, तो उसको ले लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।